प्रेशर ना आ जाए, डोंट फील, ठीक है, सबको मौका मिलेगा, घबराओ मत, सबको प्रसाद का मौका मिलेगा। वीनस का नंबर भी आने वाला दोबारा। चलो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम चैप्टर तो चलो बाद में पढ़ेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स। अभी तो बीपीटी पढ़नी है हमें आज। बीपीटी, फेमसली आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। एक मैथमेटिशियंस थे थेल्स, जिन्होंने इस थ्योरम को दिया था, तो उनका नाम से भी ये थ्योरम जानी जाती है, थेल्स थ्योरम, आल्सो नोन एज अ थेल्स थ्योरम। अच्छे से सारे नोट्स बनाना, बहुत अच्छे से। सबसे पहले समझो ये होती क्या है, व्हाट इज इट, समझ के देखते हैं, फिर मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा, प्रूफ तो हम 1 मिनट में कर देंगे। ए बी सी कहते कोई ट्राइंगल है, समझो पहले, बेसिक से समझो, सारे बाद में लिखेंगे। कहते एबीसी एक ट्राइंगल है और एक ऐसी लाइन जा रही है ट्राइंगल की दो साइड्स को काटते हुए, एक ऐसी लाइन जा रही है ट्राइंगल की दो साइड्स को काटते हुए कि एक साइड के पैरेलल है, एक ऐसी लाइन जा रही है एक साइड के पैरेलल दो साइड्स को काटते हुए, ठीक है, एक ऐसी लाइन जा रही है एक साइड के पैरेलल दो लाइंस को काटते हुए। तो कहते जो ये लाइन है ना, जिस रेशो में ए बी साइड को काटेगी, ये डी पॉइंट मान लें, इसने ए बी साइड को किस रेशो में काटा, एडी बाई डीबी में। एसी साइड को किस रेशो में काटा, इसको अगर ई मान लूं तो ए बाई इसी में। कहते जो ये रेशोज होंगी ना वो सेम होंगी। अगर एक ऐसी लाइन है जो एक साइड के पैरेलल है और दो साइड्स को काट के जा रही है, तो पहली साइड को जिस रेशो में काटेगी एडी बाई डीबी, उसी रेशो में दूसरी साइड को भी काटेगी ए बाई इसी। दैट इज एडी बाई डीबी इज इक्वल्स टू ए बाई इसी। अगर ये टुकड़ा 1:2 में है तो ये टुकड़ा भी 1:2 में होगा। अगर ये टुकड़ा 5 और 6 की रेशो में है तो ये टुकड़ा भी 5 और 6 की रेशो में होगा। रेशो, रेशो की बात कर रहा हूं, रेशो। क्या कुछ कुछ समझ आया? 5-10% कि है क्या, प्रूफ तो करके दिखाऊंगा। कंडीशन यही है कि लाइन पैरेलल होनी चाहिए एक साइड के, और दो साइड्स को काट रही हो तो कुछ इस तरीके से काटेगी कि रेशो सेम हो, कुछ इस तरीके से काटेगी कि रेशो सेम हो। चलो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, प्योर डेफिनेशन, क्योंकि आ जाती है बोर्ड्स के पेपर में। स्टेट मतलब उसको लिख के दिखाओ, इसमें अपनी इंग्लिश नहीं लगानी। इफ अ लाइन इज अ ड्रॉन, देखो आपको समझ आ जाएगी, वैसे बहुत बेसिक इंग्लिश है। इज अ ड्रॉन पैरेलल टू one side. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, one side of a triangle intersecting the other two sides, intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio, in the same ratio. देखो बच्चों समझ आया? If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, दो sides को intersect कर रही होगी, तो उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में बांटेगी। तो उन दोनों साइड रेशियो मतलब साइड्स को सेम रेशियो में बांटेगी। पढ़ो अच्छे से, इंग्लिश को पढ़ो, ये बेसिक्स है चैप्टर का। समझ आ गया? वेरी गुड। अब इसका प्रूफ देखते हैं, है ना। मैं नेक्स्ट पेज ही यूज कर लेता हूं इसको, फिर बाद में कभी यूज कर लेंगे, क्योंकि
फिर ड्राइंग देखनी पड़ेगी दोबारा दोबारा से। मैं ड्राइंग बना रहा हूं। पहले एक ट्राइंगल दी हुई है एबीसी। गिवन लिखा करो पहले, ज्योमेट्री का कुछ भी करना है पहले गिवन, टू प्रूफ, फिर बस क्वेश्चन सॉल्व। ट्राइंगल है एबीसी और एक ऐसी लाइन है डीई, और एक ऐसी लाइन है डीई जो कि पैरेलल है बीसी के। डीई पैरेलल्स टू बीसी के। इंटरसेक्ट AB एट D, AC एट E। AB को D पॉइंट पे काट रही है, AC को E पॉइंट पे काट रही है। अच्छे से लिखना, अच्छे से। ठीक है ना? अच्छा, अब टू प्रूफ हमें करना है कि अगर ये लाइन पैरेलल है, इन दोनों को काट रही है, तो क्या होगा? AD बाई DB AC को जिस AB को जिस रेशो में काटेगी, AC को भी उसी रेशो में काटेगी, AE बाई EC। ये हमें टू प्रूफ करना है। यही तो थेल्स थ्योरम का रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ थेल्स थ्योरम। अच्छा, कंस्ट्रक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और विद एक्सपीरियंस और विद प्रैक्टिस से आता है। ज्वाइन EB, EB को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन DC, DC को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन EB एंड DC, D और C पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, इस दोनों को ज्वाइन कर लो। एंड ड्रॉ EF perpendiculars to BA। देखो E से F एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, E से F एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये वाला, ठीक है। एंड DG परपेंडिकुलर्स टू CA, C D से G परपेंडिकुलर CA के ऊपर। देखो क्या बात समझ आ रही है सबको यहां तक? सारे कंस्ट्रक्शन करो अच्छे से ड्राइंग बनाओ, कलर्ड पेन्स को यूज करो। ठीक है बच्चों? नाउ प्रूफ तो 1 मिनट का काम है, प्रूफ तो 1 मिनट का काम है। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल का एरिया, DEB ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हाफ इनटू, देखना, बेस, बेस अगर DB ले लूं, ऑब्ट्यूस एंगल से दिख रही है ना, ये वाली, कुछ ये वाली दिख रही होगी ब्लू पेन से मार्क्ड। हाफ इंटू बेस DB, और हाइट क्या होगी? ये वाली EF। क्या समझ पा रहे हो? हाइट EF लेनी पड़ेगी। सिमिलरली आप DEC का एरिया लिख लो। एरियाज लिखने हैं बस, इसके एरियाज, जितनी ट्राइंगल्स आपको दिख रही हैं उनके एरियाज लिखने हैं। हाफ इंटू, इसको कैसे लिखेंगे? EC इंटू DG। क्या समझ पा रहे हो? EC इंटू DG। बेस इंटू हाइट, ये वाला, बेस इतना, हाइट ये वाली। क्या समझ पा रहे हो ना? एक्सटेंडेड बेस है। अच्छा, अब ADE ट्राइंगल का एरिया, ADE ट्राइंगल का एरिया दो तरीकों से लिख सकते हैं। हाफ इंटू हाइट, ये वाली पता है हमें, तो बेस ये वाला यूज कर लेते हैं AD। हाफ इंटू AD इंटू EF, और ADE का एरिया कैसे लिख सकते हैं? हाफ इंटू AE इंटू DG। देखो क्या ये चारों चीजें समझ आ गई सबको? AE इंटू DG, AE इंटू DG, AE इंटू DG। क्या समझ आया बच्चों? ठीक। अच्छा, अब हमें कोई क्रैमिंग नहीं करनी है, खुद से सोचना कि कौन सी इक्वेशंस को किन किन को डिवाइड करें। इन दोनों को उठा के फायदा होगा, इन दोनों को उठा के फायदा होगा। जो हमें रिजल्ट बनाना है AD बाई DB बनाना है ना, AD बाई DB, तो मैं 3 डिवाइडेड बाय 1 करता हूं,
एंड AE बाय EC कैसे बनेगा? 4 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, 4 डिवाइडेड बाय 2 करता हूं, 3 डिवाइडेड बाय 1 क्या बनेगा? ADE का एरिया डिवाइडेड बाय DEB का एरिया। यहां पे हाफ इंटू AD इंटू EF, सारे अपना अपना करो, हाफ इंटू DB इंटू EF। ये बन गई एक नई स्वीट इक्वेशन, फिफ्थ। सिमिलरली फोर्थ डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या बनेगा? ADE का एरिया और DEC का एरिया, हाफ इंटू AE इंटू DG, हाफ इंटू EC इंटू DG। ये बन गई स्वीट सिक्स्थ इक्वेशन। देखो सारे यहां तक पहुंचो खुद से। इनकी कर दो कटिंग। ज्योमेट्री पेशेंस से सीखी जाती है, पेशेंस से। समझ आया ना यहां तक सबको? अब चलो अब उस पेज को भी यूज कर लेते हैं ना। अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा प्यार से। ADE का एरिया डिवाइडेड बाय DEB का एरिया। बोल दो यार क्या बना? ये क्या बना? AD बाय DB, जिसको हमने फिफ्थ इक्वेशन बोला है। और ADE का एरिया डिवाइडेड बाय क्या है? सर DEC। DEC का एरिया क्या आया ये? सर AE अपॉन EC। AE अपॉन EC, जिसको हमने सिक्स्थ इक्वेशन बोला हुआ। अच्छा, अब बच्चों ड्राइंग में एक चीज ध्यान से देखने वाली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरम का। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये कंडीशन दी हुई है, ये दो लाइंस पैरेलल हैं। ये ट्राइंगल्स दिख रहा है कुछ बिटवीन द सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में? जिनको नहीं भी पता, ये बिटवीन द सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में, तो इनका एरिया सेम होगा। Triangles between the same base and between same parallels have equal in area, are equal in area। ये पुराना कंसेप्ट यूज हुआ 9th वाला। तो पैरेलल की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक स्वीट सी लाइन लिखेंगे, DEB and DEC are equal in area, equal in area because triangles are in between same base and same parallels। क्या समझ गए बच्चों? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर इक्वेशन 5 में AD बाई DB नहीं आना चाहिए? अरे ये इन्होंने ही बोला था। यस सर, AD बाई DB। 3/1। हाँ यहाँ पे DB आएगा भाई, AD बाई DB आएगा, सॉरी। ठीक कर लो सारे अपना अपना। गधों आंखें बंद करके लिख रहे हो क्या सारे? 3/1 की है ना, तो AD बाई DB EF कट गए। बता तो दिया करो यार। यहां तक बनाओ सारे, यहां तक देखो समझ आया। अब आप ध्यान से देखो, ADE तो ADE के इक्वल ही है,
और ये दोनों चीजें इक्वल कर दी मैंने, क्योंकि सेम पैरेलल्स और सेम हाइट में है, समझ रहे हो ना, सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में है। तो 5 और 6 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई भाई। जब न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई ना आपस में, इक्वेट कर सकता हूं ना दोनों इक्वेशंस को। नाउ इक्वेटिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो क्या बनेगा, AD by DB is equals to AE by EC, hence proved। देखो समझ आया ना। सभी ध्यान से पढ़ के देखो प्रूफ को एक बार, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल। एरियाज लिखने थे और फिर एक कंसेप्ट यूज करना था कि अगर दो ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है, जिसको ये नहीं भी पता तब भी चल जाएगा, लर्निंग कर लो। बिटवीन द सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में तो उनका एरिया सेम होगा। बड़ा सिंपल है, बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं सारे। क्या समझ आया? वेरी गुड। अच्छा, डिफरेंट फॉर्म्स, अब लिखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बीपीटी। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बीपीटी, इसकी अलग अलग टाइप्स, मतलब रिजल्ट्स इसके थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। ए बी सी, और ये एक लाइन है जो पैरेलल है बीसी के, इसको डी पॉइंट पे काट रही है, इसको ई पॉइंट पे काट रही है। DE इज पैरेलल्स टू BC, ये गिवन है। देन तो जो थेल्स थ्योरम का बेसिक रिजल्ट बोलता है वो बोलता है AD by DB इज इक्वल्स टू AE by EC। रेशो ही तो है भाई, रेशो ही तो लेनी है। मैं रेशो को तो ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना, AD डिवाइडेड बाय AB, AD डिवाइडेड बाय AB, तो इधर से क्या बन जाएगा, AE by AC। पैटर्न वही रखो, बस पैटर्न वही रखो, AE by AC। अगर इधर से आपने लिख दिया BD by BA, तो क्या बनेगा इधर से, बता सकते हो, BD by BA, CE by CA, CE by CA। बस पैटर्न वही चलाना है, जो जुगाड़ इधर से चला दिया वही इधर से। रेशो है ना बच्चों, रेशो है। अगर आपने ऐसे लिख दिया DB by DA, इस पॉइंट को पकड़ के लिख दिया DB by DA, यहां पे भी ऐसे ही लगा दो EC by EA। समझ ही रहे होगे मेरे हिसाब से, रेशो है, इट इज द रेशो। डिफरेंट रिजल्ट्स ये हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ये हैं बीपीटी की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। क्या समझ आ रहा है बच्चों? yes sir, वेरी गुड, ब्रिलियंट, अच्छे बच्चे हो सारे। चलो अब एक और थ्योरम करते हैं, थ्योरम नंबर 2 है जो हमारी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पहले समझो ये है क्या चीज, पहले समझते हैं बच्चों ध्यान से। बहुत ही अच्छी चीज है, बच्चे इसको थ्योरम मानते ही नहीं है, बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना ओलंपियाड, वो इसी की वजह से फंस जाते हैं। कोई भी अच्छा क्वेश्चन कन्वर्स पे बनता है, सीधी थ्योरम तो सबको आती होती है। अब कन्वर्स देखो क्या बोलता है, कहते एक ट्राइंगल है, कहते एक ट्राइंगल है, पहले सीख लो फिर लिखवाऊंगा सारी, पहले मन में बिठा लो। कहते एक ट्राइंगल है और एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल की दो साइड्स को काट रही है, डी और ई पॉइंट पे, डी और ई पॉइंट पे कुछ इस तरीके से काट रही है कि AD by DB AE by EC के इक्वल है। अब ये गिवन है कि एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल की दो साइड्स को काट रही है कुछ इस तरीके से कि जिस रेशो में उसने पहली साइड को काटा AD by DB, इस रेशो में बांटा, उसी रेशो में इसने दूसरी साइड को भी बांटा AE by EC। तो कहते ये लाइन को पैरेलल होना ही पड़ेगा तीसरी साइड के,
दिस लाइंस मस्ट पैरेलल्स टू बीसी, दिस इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कहते अगर ये ऐसा होगा ना तो डीई इज मस्ट पैरेलल टू बीसी। ये मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, प्रूफ भी करके दिखाऊंगा, पहले दिमाग में छापो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कि अगर एक ऐसी लाइन है जो दो साइड्स को दो पॉइंट्स पे काट रही है हमारी ट्राइंगल की, और कुछ इस तरीके से बांट रही है जिस रेशो में उसने पहली साइड को बांटा एडी और डीबी की रेशो में, उसी रेशो में उसने दूसरी साइड को बांटा एई बाय ईसी रेशो में, ये दोनों रेशोज इक्वल हैं, तो कहते हैं इस लाइन को कोई चारा नहीं है, इसके पैरेलल तो होना ही पड़ेगा। क्या समझ आया? अरे पाहुल तुम्हें कोल्ड तो नहीं है? कहीं हमें भी कर दो। सर नहीं सर। अच्छा, डर लगता है भाई। ऑनलाइन हो जाते हैं ऐसे? नहीं होता? फिर ठीक, फिर सेफ है हम। तुम बारी बारी अपनी नोजी साफ कर रही हो ना, इसलिए पूछ रहा था। अब देखो ये समझ आया होगा। अब मैं इंग्लिश लिखवाता हूं इसकी, फिर प्रूफ करेंगे, ठीक है बच्चों? तो थ्योरम की लाइन लिखो, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट है वो क्या है? इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, समझ के देखो सारे बच्चों, in the same ratio, then the line must be parallel to third side। दो बार पढ़ो इसको। देखो जो मैंने बोला था क्या वही बन रही है इंग्लिश? यस। अरे क्या बात है डॉक्टर साहब, वेरी गुड। सर आपको कौन सा डॉक्टर बनना है? मतलब स्पेशलाइज्ड कुछ ऐसा सोचा है? इंसानों का, जानवरों का, कुछ ऐसा? सर इंसानों का ही बनना है, पर अभी ये नहीं सोचा कौन सी कैटेगरी में। अच्छा, छोटा सा है यार तू, कैसे काट पाएगा किसी को? है मेरे भाई, इतना दिल है तेरा? सर जरूर थोड़ा ऑपरेशन वाले डॉक्टर बनना है। ये भी सही है, गोलियों वाले डॉक्टर बनो, दवाई देने वाले। मेडिसिन्स, एमडी मेडिसिन्स। चलो अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपने समझ तो ली इंग्लिश। देखो अब प्रूफ करते हैं। तो कितना अच्छा प्रूफ है, समझ है इसके प्रूफ में, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, समझ वाला प्रूफ है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, हम एक लाइन मान लेते हैं कि ये लाइन है, इसको डी और ई पॉइंट पे काट रही है बच्चों, ठीक है? और हमें गिवन क्या है? गिवन को ध्यान से समझेंगे कि एबीसी एक ट्राइंगल है एंड इस लाइन को नाम दे दूं एल, लाइन एल इंटरसेक्टिंग ए बी एट डी, देखो ए बी को डी पॉइंट पे काट रही है, एंड ए सी एट ई, ए सी को ई पे काट रही है, सच डेट कुछ इस तरीके से काट रही है कि सेम रेशो है एडी बाई डी बी
AE बाय EC के इक्वल है बच्चों, ये अब हमें गिवन है। और आप बताओगे मुझे टू प्रूफ क्या करना है हमें? सर की डी Parallel इज पैरेलल टू बीसी। DE पैरेलल्स टू BC, ये बच्चों हमें टू प्रूफ करना है, DE पैरेलल्स टू BC। ठीक है, स्टार्ट करें भगवान का नाम लेके। अच्छा, अब इसके प्रूफ में पहले एक लाइन लिखो, फिर मैं उसका मतलब समझाऊंगा। इफ पॉसिबल let DE be not parallel to BC, then there must another line parallel to BC. Let DF parallels to BC. इसको समझ के लिखो, बस सिर्फ लिखो, समझो मत, सिर्फ लिखो और पढ़ो, सिर्फ लिखो और पढ़ो। If possible, let DE not parallels to BC, then there must another line parallels to BC. अब देखते हैं इसका मतलब। कहते हैं मान लेते हैं, अब समझो पहले, मान लेते हैं DE BC के पैरेलल नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं। DE को BC के पैरेलल तो मान नहीं सकते थे ना, अगर हमने यही एज्यूम कर लिया DE पैरेलल्स टू BC, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। हमने मान लिया कि DE पैरेलल नहीं है BC के, तो कोई और लाइन तो पैरेलल रही होगी ना BC के, कोई एक ऐसी लाइन तो हम बना सकते हैं जो D पॉइंट से निकले और इसके पैरेलल हो, ये तो बनाना पॉसिबल है, ये बनाना तो पॉसिबल है ना बच्चों, एक ऐसी लाइन जो D पॉइंट से निकले और BC के पैरेलल हो। मान लेते हैं वो DF है, DF पैरेलल्स टू BC, AC को वो F पे काट रही है। देखो क्या अब समझ आया? अब मैं आपको क्या प्रूफ कर दूंगा कि F पॉइंट E पॉइंट के ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा ना कि DE पैरेलल्स टू BC है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि F पॉइंट E पॉइंट के ऊपर है, क्या टेक्निकली समझ रहे हो कि मैंने ये प्रूफ कर दिया F पॉइंट E पॉइंट के ऊपर है, तो मतलब मैंने अजम्पशन ही गलत कर ली थी, मैंने लाइन की ड्राइंग गलत बनाई है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर ने ऐसे बना दी, पैरेलल तो दिख नहीं रही। बात समझ रहे हो कि नहीं थोड़ी बहुत? DE को तो पैरेलल मान नहीं सकते थे ना, तो मान लिया कि DE पैरेलल नहीं है BC के। अब DE पैरेलल नहीं है अगर BC के, को तो कोई एक लाइन तो पैरेलल रही होगी, तो मान लेते हैं DF पैरेलल है BC के। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि F पॉइंट और E पॉइंट एक ही बात है, एक दूसरे के ऊपर है। चलो स्टार्ट करते हैं, काफी इजी है ये तो, 1 मिनट का काम है। अब अगर DF पैरेलल्स टू BC है बाय कंस्ट्रक्शन, तो हम ये BPT अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई BPT, क्या बनेगी BPT? AD बाई DB इज इक्वल्स टू AF बाई FC। देखो ये बना सबका, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AF बाई FC। साथ साथ पढ़ो बेटा, साथ साथ, तो कुछ समझ आने वाला है। अच्छा नाउ, बट हमें गिवन क्या है? AD बाई DB AE बाई EC के गिवन है, तो ये पहली इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, क्या दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर पाएंगे? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो बच्चों, इक्वेटिंग 1 and 2, AF बाई FC इज इक्वल्स टू AE बाई EC। क्या ये समझ आया? यहां तक देखो, सबको समझ आया? अच्छा, तो अब बच्चों ध्यान से देखो, AF बाई AC मैंने प्रूफ कर दिया AE बाई EC के। चलो इससे इंटरप्रिटेशन करनी थोड़ी डिफिकल्ट है, +1 ऑन बोथ साइड्स, +1 ऑन बोथ साइड्स।
AF by FC plus 1, AE by EC plus 1। अब LCM लो, सॉल्व करो। ये बना सबका? अच्छा, अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, AF प्लस FC क्या है? AF प्लस FC क्या है? AC लिख सकता हूं। और AE प्लस EC क्या है? AC लिख सकता हूं। AC कट गया तो EC FC के इक्वल आ गया सबका। देखो यहां तक पहुंचे, EC FC तक सारे बच्चे, सारे समझ के लिख रहे हो बच्चों? थम्स अप तो दिखा सकते हो सारे। नवराज, मेहुल, शिवांश, साहिब। EC और FC इक्वल आ गए। अब बच्चों ध्यान से देखना, अब इंटरप्रिटेशन है। अगर EC भी इक्वल है FC के, तो मतलब F पॉइंट कहां पे होगा? E पॉइंट के ऊपर ही होगा ना भाई। ये तो फिक्स ही था E पॉइंट। मैंने F को एज्यूम किया था कि एक लाइन ऐसे पैरेलल है, मतलब ये लाइन जो पैरेलल होगी वो यही लाइन रही होगी। अगर F पॉइंट E पॉइंट के ऊपर आ गया, क्या समझ पा रहे हो? थोड़ी थोड़ी फील कर पा रहे हो? ये कब पॉसिबल है? ओनली व्हेन F and E coincides, only when F and E coincides, that is DF is the line L itself। ये बात समझ आई कि F और E coincide कर रहे हैं, तो जो ये DF लाइन है वो लाइन L ही है। DF लाइन L के ऊपर ही है बिल्कुल। बात समझ पा रहे हो ना बच्चों? अच्छा, अब देखो, बट हमें पता है DF पैरेलल है BC के। हमने ये माना था ना DF पैरेलल है BC के, तो L पैरेलल है BC के। सीधी सी बात है, क्योंकि DF तो L ही बन गई। क्या बात समझ आया? देखो कैसे प्रूफ किया हमने। क्या समझ आई कि नहीं आई बच्चों? सारे सच सच बताओ। आगे सर। यस वेरी गुड। तो L पैरेलल है BC के। सबको क्लियर है? सभी को? वेरी गुड। क्वेश्चन करके दिखाओ एक। बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। एक ट्रायंगल है ABC और ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है बच्चों। DE इज पैरेलल्स टू BC गिवन है, और AD बाई DB हमें दिया हुआ है बच्चों 3/5, और AC दिया हुआ है 5.6। फाइंड AE। सारे सेम आईडी से ज्वाइन कर लेंगे दोबारा से मीटिंग एंड होने के बाद, और इसको निकाल लो जल्दी। मेरे हिसाब से तो ऑरली निकल जाएगा। डन सर। वेरी गुड। Done, sir. डन सर। वेरी गुड। आंसर वेरी गुड। बच्चों ध्यान से देखो, AD बाई DB दिया हुआ है, 3 और 5 की रेशो है।
तो ये टोटल टुकड़ा 8 होगा। रेशो में बता रहा हूं, रेशो में अगर मैं XX ले लूं सबको तो ये 8X होगा। अब मैं किस ऑर्डर में लगाऊं बीपीटी, मैं ऐसे लगा लूं AD बाय AB इज इक्वल्स टू, हमें AE तो निकालना है, AE बाय AC निकल जाएगा। अब AD है 8X, DB है 5X, XX तो कट ही जाने हैं। चलो भाई स्टार्ट करें। ओके अब ये कितना बन गया, AE को हम निकालना है और AC बच्चों हमें दिया हुआ है 5.6। मेरे हिसाब से सॉल्विंग तो सबको करनी आती ही होगी। 2.1 आ गया। अब ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ तो सेंटीमीटर में लिख लो, ठीक है ना। आगे बढ़े, लेट्स मूव ऑन। अच्छा अब लिखते हैं इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होता है। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको पढ़ते हैं। आज हमें ये पढ़नी है इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। ये थर्ड थ्योरम है आज की हमारी, और होमवर्क आपका यही है। एक तो इसके आरडी, जिन बच्चों ने पहले ये चैप्टर किया हुआ है उन्होंने आरडी कंप्लीट की हुई है, वो एमटीजी करेंगे। बस अब जो मैं बुक बोलूंगा सबने वही करनी है, एमटीजी में से करेंगे, ठीक है। और बस सिर्फ एमटीजी, आरडी की, जिन्होंने आरडी नहीं की पहले वो आरडी करेंगे। बस बड़ा ही सिंपल रखना अपने आप को, ज्यादा करना ही नहीं है, प्यार से पढ़ेंगे ना, बहुत टाइम है अपने पास, ठीक है। और पीएनसी का तो अलग ही काम चल रहा है ना, ओलंपियड वाला, तो ओलंपियड क्लास की तो अलग ही रखा करो, ठीक है सारे बच्चे। उसमें मैं प्रिया रैमो के पेपर्स भी डिस्कस करूंगा, सारा कुछ करूंगा। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, अब पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंटरनल बाइसेक्टरी क्या होता है। देखो ध्यान से, अब एक एंगल है, ठीक है। इसके एंगल बाइसेक्टर का मतलब एक ऐसी लाइन जो इसको आधे आधे में बांटे, एंगल को, जो इस एंगल को आधे आधे में बांटे, ये एंगल बाइसेक्टर होता है। बड़े बच्चे हो सारे, कहते पहले थ्योरम लिखो फिर आपको इंग्लिश का मतलब समझाऊंगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। द इंटरनल एंगल bisector of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of sides containing the angle, containing the angle। एक बार लिख के 2 बार पढ़ो, बस सिर्फ पढ़ो। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। कहते हैं जो ये इंटरनल बाइसेक्टर है ना ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, ये 2 साइड्स ने एंगल को बनाया हुआ है, ये 2 साइड्स ने एंगल को कंटेन किया हुआ है। द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड्स को इंटरनली बांटेगा कुछ इस तरीके से। डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। अगर आप डी से बी की तरफ जा रहे हो, बाय डी से सी किस रेशो में बांटेगा, बी टू ए, सी टू ए। एरोस की बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहले डी से सी जाते तो सी से ए ऊपर लिखते। समझ के देखो, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड्स, डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। उस रेशो में काटेगा जिस साइड्स ने उसको कंटेन किया हुआ है। इन द रेशो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। क्या समझ पा रहे हो, पूरी फील कर पा रहे हो।
प्रूफ करके दिखाऊंगा। इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। क्या बात समझ आ रही है बच्चों? आई विल प्रूव दिस थिंग फॉर श्योर। चलो इसका प्रूफ तो काफी इजी है, बीपीटी लग जाती है। अब प्रूफ के लिए हम गिवन लिखते हैं। क्या है गिवन? है बच्चों एबीसी एक ट्राइंगल है। और क्या गिवन है? एडी एक एंगल बाइसेक्टर है। एडी एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। विच मीट्स बीसी एट डी, जो बीसी को डी पॉइंट पे काट रहा है। विच मीट्स बीसी इन डी। ये तो समझ आ गया होगा गिवन। अच्छा अब कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ सीई पैरेलल्स टू डीए टू मीट बीए प्रोड्यूस्ड इन ई। टू मीट बीए प्रोड्यूस्ड इन ई। सारे अपनी अपनी बना के देखो क्या समझ आ रहा है। ड्रॉ सीई पैरेलल्स टू डीए। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की डीए के। बीए को प्रोड्यूस करके वो आगे काट रही है। बीए को प्रोड्यूस करके वो आगे काट रही है। इसको भी आगे से कर लो, अब ज्यादा फील आ जाएगी। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की सीई पैरेलल्स टू डीए टू मीट बीए प्रोड्यूस। देखो बी टू ए प्रोड्यूस किया है, बी टू ए ई पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं। क्या बात समझ आया सबको? अच्छा अब ये एंगल भी थीटा है तो ये भी थीटा है। बात समझ रहे हो ना? एंगल बाइसेक्टर था तो आधे आधे में ही बांटना है, पूरा 2 थीटा थीटा थीटा। बिल्कुल ऑरली है काम, बिल्कुल ऑरली। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, सारे बच्चे, बस प्रूफ हो गया समझो। अब ये थीटा तो ये भी थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस के, ये ट्रांसवर्सल दिख रही होगी। अब ये और ये वर्टिकली ऑपोजिट है, और ये फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैंने प्रूफ करना स्टार्ट कर दिया है और आधे से ज्यादा कर भी दिया है। मार्किंग कर दी है मैंने एंगल्स की, मार्किंग ऑफ एंगल्स डन। अब ये मैं लिखूंगा नहीं, ये सब लोग आप खुद लिखेंगे। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये सबको पता है, समझ रहे हो ना? ऐसे लिख लोगे ना सारे कि DAC एंगल इज इक्वल्स टू ECA एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये तो सब लिख लेंगे यार, इतनी थोड़ी। अब ये तो सारे लिख लेंगे। अच्छा अब ध्यान से समझेंगे। एक ट्राइंगल के अंदर देखो, क्या AEC ट्राइंगल दिख रही है सबको? AEC ये वाली एंगल्स के, इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। इक्वल। इक्वल होती हैं। वेरी गुड। नाउ बस सीधा लिखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल AEC एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल C। प्रूव्ड, ये हम प्रूव कर चुके हैं। सो E के ऑपोजिट साइड है AC, C के ऑपोजिट साइड है AE। AC इज इक्वल्स टू AE यहां पे लिख देना। इन अ ट्राइंगल sides opposite to equal angles are equal। यहां पे लिख देना। ठीक है,
यहां तक पहुंच गए? अब ध्यान से देखेंगे सारे। नाउ अब हम बीपीटी अप्लाई करें बड़ी ट्रायंगल में। अप्लाई बीपीटी इन बीसीई। अप्लाई बीपीटी इन बीसीई ट्रायंगल। अब आप ध्यान से देखो, मैं बीपीटी को किस ऑर्डर में लगाऊं? डीबी बाई डीसी के ऑर्डर में लगा दूं, क्योंकि मुझे वो प्रूफ करना है। डीबी बाई डीसी, ये तो हमें खुद पता होना चाहिए किस ऑर्डर में लगाना चाहिए। सो डीए इज पैरेलल्स टू सीई। बीपीटी अप्लाई कर पाएंगे ये कंडीशन की वजह से। डीबी बाई डीसी किसके इक्वल आएगा, खुद बताओ सारे ड्राइंग में देख के। डीबी बाई डीसी किसके इक्वल आएगा? BA by AE। BA by AE। वेरी गुड, ए बी बाय ए ई, इसको ऐसे बोलना चाहिए, ए बी बाय ए ई। वही पैटर्न में लगाओ जिस पैटर्न में हम लगा रहे हैं, डीबी बाय डीसी, ए बी बाय ए ई। पॉइंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। अब देखो, डीबी बाय डीसी, ए बी बाय ए ई को क्या लिख सकता हूं बच्चों? अभी प्रूफ किए। ए ई को क्या लिख सकते हैं? CA। सी, हेंस प्रूफ्ड। ये तो प्रूफ करके हटे है ना, एई और सीए इक्वल है। एई और सीए इक्वल है ना? क्या समझ आया? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलती है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम Yes, sir. कि अगर एक इंटरनल एंगल है, उसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, तो वो ऑपोजिट साइड्स को उसी रेशियो में काटेगा जिस से वो एंगल बना होगा, जिन साइड से मिलके वो बना होगा। ऑपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। यहां तक समझ आया सबको? देखो सबको समझ आ गया? Yes sir। वेरी गुड। अब जिन बच्चों ने आरडी नहीं की है, तो सबसे पहले आरडी के बेसिक एग्जांपल्स हैं जो हर टॉपिक के आगे वो करेंगे। कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको पहले इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कन्वर्स करवाऊंगा, फिर एक्सटर्नल का कन्वर्स करवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है? हम एक महीना अब ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, तो सभी दोबारा से अच्छे को नोट्स रिवाइज करो। अभी आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि आप अपने नोट्स रिवाइज करके उठना। ठीक है? So that's all for the day. Have a good day. God bless you all. Thank you, Thank sir. you। Thank you, sir. Thank you, sir.